नमस्कार, मैं हर्षित कक्षा 9 का छात्र आप सभी के समक्ष एक प्रस्तुति देने जा रहा हूँ। मेरी प्रस्तुति का विषय है बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह विषय कक्षा 9 की छठी पुस्तक के कवि राजेश जोशी जी की कविता पर आधारित है। उनका जन्म 1946 में मध्य प्रदेश में हुआ और वे हिंदी कविता के समकालीन कवियों में से एक हैं। इस कविता में कवि ने हमारे सामने एक ऐसा दृश्य दिखलाया है जहाँ पे स्कूल जाने की उम्र के बच्चे काम पर रहते दिखाई दिए हैं। उनके हाथों में किताबें और खिलौने होने के बजाय कारखानों के औजार होते हैं। वे फैक्ट्रियों में, कारखानों में और दुकानों में काम करने को मजबूर हैं। उनकी आंखों में जो सपने और मुस्कान होनी चाहिए, उनकी जगहों पे थकान और मजबूरी होती है। उनकी आंखों की चमक समय से पहले ही मुरझा गई है। कविता में कवि हमसे यह प्रश्न पूछते हैं, वे इस पूरे समाज से प्रश्न पूछते हैं कि इन बच्चों का दोष क्या है, क्यों इनके बचपन को इनसे छीन लिया गया। यह कविता हमें झकझोरती है और सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसी स्थिति को अभी तक हम सामान्य मानकर चुप क्यों हैं। बाल श्रम सिर्फ कानून के खिलाफ नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा अपराध है। छोटी सी उम्र में काम करने की वजह से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास हो जाता है और वे पढ़ लिख नहीं पाते। इसके कारण वे भविष्य में इसी गरीबी और शोषण की कड़ी में फंस जाते हैं। बाल श्रमिकों को अक्सर कम पैसे दिया जाता है और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। यह स्थिति न केवल हमारे देश के अधिकारों का हनन करती है बल्कि हमारे देश के भविष्य को अंधकार में ढकेलती है। एक उज्जवल देश और समाज तभी संभव है जब वहाँ के बच्चे शिक्षित और प्रसन्न हों, और बाल श्रम इस स्थिति का हनन करता है। मैं अपने इस प्रस्तुति के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि हर बच्चा मजदूर नहीं विद्यार्थी होता है। उसके हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, कारखानों के औजार नहीं। उसके सामने खेलने के मैदान होने चाहिए, कारखाने नहीं। और वे अपने उज्जवल भविष्य की तरफ जाना चाहिए, काम पर नहीं। धन्यवाद।